गुड इवनिंग में क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन चल रहा है और रीडिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग इसमें अनसीन पैसेज नंबर 4 को देखेंगे, मीन्स चौथे अनसीन पैसेज को करेंगे। और आज का ए अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड के 2022 के एएल सेट में आया हुआ अनसीन पैसेज है और इस 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अनसीन पैसेज की अभी तक 3 क्लास हो चुकी है, ये आपकी चौथी क्लास है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 9 10th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है कि शाम 6:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 9 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब प्यार जी यहाँ पर देखिए 2022 की बोर्ड परीक्षा का आपका पेपर का पहला पेज है और आपकी इस पेपर का सेट कौन सा है आप ऊपर देख सकते हैं। 817 एएल करके इस पेपर का आपका सेट है। और इस पेपर में आपका एक अनसीन पैसेज मतलब ए वाला अनसीन पैसेज कैसे आया हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और भैया ये पूरा पेपर का फोटो हमने लिए हुए हैं, ये अपनी मन से कोई टाइपिंग नहीं की हुए हैं, ये आपकी पेपर की फोटो है। और इसमें देखिए आपका कैसे आई हुई है, ऊपर आप देख सकते हैं सेक्शन ए लिखा गया है, उसके नीचे रीडिंग लिखा गया है और उसके नीचे देखिए क्या लिखा गया है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मीन्स नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए एंड आंसर दी क्वेश्चंस, और प्रश्नों का उत्तर दीजिए गिवन बिलो इट, जो उसके नीचे दिए गए हैं, जो उस अनसीन पैसेज के नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब भैया अनसीन पैसेज कौन है यहाँ पर देखिए आपका अ मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट वाला आपका अनसीन पैसेज है। इसी अनसीन पैसेज को यहाँ पर हमने टाइपिंग में ले लिए हुए हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आए हुए थे। अब भैया जल्दी से हम लोग इसका हिंदी अर्थ पहले देख लेते हैं और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, लाइक में कोनो कमी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसका हिंदी अर्थ होगा अ मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट। अ मैन मीन्स हो जाएगा एक व्यक्ति, वाज मीन्स था, केप्ट मीन्स रखा गया, इन जेल मीन्स जेल में, विदाउट एनी फॉल्ट मीन्स बिना किसी गलती के, फॉल्ट मीन्स हो जाएगा गलती, मतलब एक व्यक्ति को जेल में बिना किसी गलती के रखा गया था। When the king visited the jail, जब जो है राजा विजिटेड मीन्स होता है के दौरे पर आना, दी जेल मीन्स जेल के, जब राजा जेल के दौरे पर आए, ही टोल्ड हिम, तब उसने उनसे कहा अर्थात राजा से कहा दैट ही वाज इनोसेंट, कि वह निर्दोष था। द किंग फाउंड आउट, फाउंड आउट फाइंड का सेकेंड फॉर्म है और फाइंड आउट मीन्स होता है पता लगाना। फाइंड आउट मीन्स क्या होता है, पता लगाना, तो यहाँ पर फाउंड आउट मीन्स उसका सेकेंड फॉर्म दिए हुए हैं। द किंग फाउंड आउट, राजा ने पता लगाया, दैट इट वाज ट्रू, कि यह बात बिल्कुल सही थी, कि उसने जो कहा कि वह निर्दोष था, राजा ने जब पता लगवाया तो उन्हें पता चला कि यह बात बिल्कुल सही थी कि वह निर्दोष ही था। और यहाँ पर जो एक प्रश्न आगे बनेगा कि जो उसने राजा से क्या कहा, ठीक है, राजा से क्या कहा, तो उसने राजा से कहा था कि हम इनोसेंट हैं, मतलब हम निर्दोष हैं, हम बेकसूर हैं। इसलिए हमने देखी यहाँ पर लाइन के नीचे दैट टोल्ड हिम दैट ही वाज इनोसेंट, लाइन के नीचे आपका एक अंडरलाइन कर दिए हुए हैं। अंडरलाइन इसलिए किए हुए हैं क्योंकि आगे चल करके यही प्रश्न बना हुआ है और प्रश्न का आपका उत्तर यही होगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए आपका पैसेज में क्या दिए हुए हैं। दी किंग गेव मीन्स राजा ने दिया, ही मीन्स उसे अ सम ऑफ मनी मतलब कुछ पैसे,
मीन्स राजा ने उसे कुछ पैसे दिया एंड सेट हिम फ्री, और उसे आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। फ्री मीन्स हो जाएगा आजाद, स्वतंत्र, मुक्त कर देना। और राजा ने उसे आजाद कर दिया मीन्स स्वतंत्र छोड़ दिया, अर्थात जेल में से निकाल दिया। ही वेंट स्टेट, वह सीधे गया, टू दी मार्केट मीन्स बाजार, वह सीधे जो है बाजार गया, स्टेट मीन्स होता है सीधे, वह सीधे बाजार गया। वेयर सम बर्ड्स, जहां पर कुछ चिड़ियां, वर केप्ट मीन्स रखी गई थी, इन केजेस मीन्स पिंजरों में, फॉर सेल मीन्स बेचने के लिए, जहां पर कुछ चिड़ियां बेचने के लिए पिंजरों में रखी गई थी। ही परचेस्ड, उसने खरीदा, ऑल दी वर्ड्स मतलब सभी चिड़ियों को। और यहां पर नीचे लाइन आपका अंडरलाइन किए हुए हैं, क्यों? क्योंकि जो है यह किसी प्रश्न का उत्तर है। तो वही है कि ही परचेस्ड, उसने खरीद लिया, ऑल दी बर्ड्स मतलब सभी चिड़ियों को, फ्रॉम दी शॉपकीपर मीन्स दुकानदार से, उसने दुकानदार से सभी चिड़ियों को खरीद लिया। एंड सेट देम फ्री, और उन्हें आजाद कर दिया, और उन पक्षियों को भी क्या कर दिया? आजाद कर दिया। एट दिस मीन्स इस पर, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, वह दुकानदार क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया। सरप्राइज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना, इस पर दुकानदार आश्चर्यचकित हो गया। अब एक प्रश्न आगे बना हुआ है कि जो है दुकानदार क्यों आश्चर्यचकित हो गया? क्यों? तो भैया इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि उसने सभी चिड़ियों को खरीदा और उन्हें आजाद कर दिया, इसी पर आश्चर्यचकित हो गया था। इसलिए हमने ऊपर जो है लाइन के नीचे हमने एक लाइन खींच दिए हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि इस लाइन को विशेष ढंग से आपको देखने हैं, क्योंकि उत्तर किसी का है। आगे देखिए, हाँ आगे है, देन दी मैन सेड टू हिम, तब उसके बाद उस व्यक्ति ने उससे कहा, अर्थात उस दुकानदार से कहा, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन, यदि तुम जेल में रहे होते, प्रिजन मीन्स हो जाएगा जेल में, लाइक मी मीन्स मेरी तरफ, फॉर नो फॉल्ट मीन्स बिना किसी गलती के, यदि तुम जेल में मेरी तरह बिना किसी गलती के रहे होते, यू वुड हैव डन द सेम, तब तुम भी यही करते जो आज हमने किया, कि हमने सभी पक्षियों को खरीदा और जो सभी को मुक्त कर दिया, जो हमने किया यही तब तुम भी करते। तो भैया ये आपका बहुत बेहतरीन सा आपका पैसेज था, और हिंदी अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है कि एक व्यक्ति को बिना किसी गलती के जेल में बंद कर दिया गया था, राजा को पता चला तो उसे फ्री कर दिए। फ्री करने के बाद वो बाजार गया, चिड़ियों को देखा कि प्रिजन में मतलब जो है पिंजरे में बंद करके रखा गया था, और रखा गया था तो उसके बाद उसने जो है सभी पक्षियों को खरीद लिया, खरीद करके आज़ाद कर दिया। और जब दुकानदार ने पूछा कि ऐसा क्यों किए, तब उसने बताया कि अगर तुम जेल में रहे होते बिना किसी गलती के, तो तुम्हें एहसास हो जाता कि हमने ऐसा क्यों किए हुए हैं, तुम भी यही काम करते। ठीक है, क्योंकि आप जेल में बिना किसी, पक्षी भी तो इसी तरह से जो है कैद खाने में बंद कर दिए जाते हैं, मतलब पिंजरे में बंद कर दिए जाते हैं, उनका पूरा जिंदगी जो है कैद में ही रहता है ना। तो कैद में बताओ कैसा अनुभव करते होंगे, बिना किसी गलती के। पक्षियों की कौन सी गलती है? बिना किसी गलती के कैद में उन्हें बंद किया गया होता है, तो बताओ कैसा महसूस करते होंगे। तो उससे इस व्यक्ति ने भी ऐसा महसूस किया था, तो इसलिए उस पक्षी के दर्द को यह व्यक्ति समझ पाया। ठीक है, इसलिए कहते हैं जिसके ऊपर पड़ती है ना मुसीबत, तभी वह असली मुसीबत को समझ भी पाता है कि नहीं मुसीबत होती क्या है। ठीक है, ये हो गया पे अच्छे। अब इसके बेस पे कैसे प्रश्न पूछा गया था, जल्दी से हम लोग उन प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चंस लिखा गया है, और क्वेश्चंस में देखिए आपका पहला प्रश्न है, व्हाई वाज दी शॉपकीपर सरप्राइज्ड, मतलब नहीं, अच्छा ये है कि व्हाट डिड दी मैन टेल, मींस व्यक्ति ने क्या बताया, दी किंग मींस राजा को व्यक्ति ने क्या बताया। तो भैया सिंपल से बताया था ना कि ही वाज इनोसेंट, कि वह निर्दोष था। यहाँ पर देखिए आपका जो हमने लाइन खिंचवाई हुए हैं, ही टोल्ड हिम दैट ही वाज इनोसेंट, यही उसने कहा था ना। ही मीन्स यहाँ राजा थे, तो इसलिए हम यहाँ पर किंग कर देंगे। ठीक है, तो उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, द मैन टोल्ड द किंग, हिम की जगह हमने द किंग कर दिए, मीन्स उस व्यक्ति ने राजा को बताया दैट ही वाज इनोसेंट, कि वह निर्दोष था। सिंपल सी, दैट ही वाज इनोसेंट, कि वह निर्दोष था। तो प्यारे ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, द मैन टोल्ड द किंग दैट ही वाज इनोसेंट। 2 नंबर का प्रश्न देखिए कितना इजी सा है, बस अगर आपको अर्थ समझ में आ गया कि पैसेज में क्या दिए हुए हैं, तो आप आसानी से इसी तरह से प्रश्न का उत्तर लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका हो गया द मैन टोल्ड द किंग दैट ही वाज इनोसेंट। अब जल्दी से बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ।
और सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करके लाइक की संख्या 100 के ऊपर पहुंचाएं। भैया लाइक में अगर आप लोग कमी करोगे ना, तो फिर समझ जाना कि हम पढ़ाने में कमी कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग जो है लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करो, ठीक है। जितना लाइक रहता है देखने में अच्छा लगता है, तो इसलिए लाइक वाइक कर दिया करो। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, आपका दूसरा प्रश्न दिए हुए हैं, वाई वॉज दी शॉपकीपर सरप्राइज्ड। वाई वॉज मीन्स क्यों, दी शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित हो गया। तो दुकानदार क्यों आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि जो है उसने क्या किया हुआ था, यहाँ पर देखिए ही परचेज्ड ऑल दी बर्ड्स फ्रॉम दी शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। एट दिस शॉपकीपर वाज सरप्राइज, इसी पे शॉपकीपर जो है आश्चर्यचकित हो गया था। तो भैया काहे को, क्योंकि उसने सभी जो है चिड़ियों को खरीदा और उन्हें आजाद कर दिया। इसी पे शॉपकीपर क्या हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। अब देखिए हमने वही लिखे हुए हैं, दी शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, मतलब जो है दुकानदार आश्चर्यचकित हो गया था। बिकॉज, क्योंकि दी प्रिजनर परचेज्ड, क्योंकि कैदी ने खरीदा, ऑल दी बर्ड्स मतलब सभी चिड़ियों को, एंड सेट देम फ्री और उन्हें आजाद कर दिया। क्योंकि प्रिजनर ने, कैदी ने जो है सभी चिड़ियों को खरीदा और उन्हें आजाद कर दिया, इस पर वह आश्चर्यचकित हुआ था। तो आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड बिकॉज द प्रिजनर परचेज्ड ऑल द बर्ड्स एंड सेट देम फ्री। तो आपका भैया दूसरे प्रश्न का उत्तर एक कंप्लीट हुआ और 2 नंबर आपका यहां से भी पक्का हो गया। 4 नंबर का आपका काम हो गया। बताओ आसान है कि नहीं आसान है, हलवा है कि नहीं हलवा है। पढ़ोगे मन से ना तो कुल हलवा लगेगा। पेपर इंग्लिश का दे के आओगे ना, लगेगा तो मजा, लगेगा कि मजा आ गया। तो इसलिए भैया पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए आपका दिए हुए हैं, व्हाट डिड द मैन से, उस व्यक्ति ने क्या कहा, टू दी शॉपकीपर मींस दुकानदार से। उस व्यक्ति ने दुकानदार से क्या कहा, तो भैया लास्ट पैराग्राफ के अंतिम में देखो क्या कहा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर हमने लाइन खींची हुई है, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट, यदि तुम मेरी तरह जेल में बिना किसी गलती के रहे होते, यू वुड हैव डन द सेम, तब तुम भी यही कार्य करते। तो भैया यही कहा हुआ था ना, सीधे वही लाइन लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, The man said to the shopkeeper, उस व्यक्ति ने दुकानदार से कहा, if you had been in prison for like me for no fault, यदि तुम मेरी तरह जेल में बिना किसी की गलती के रहे होते, you would have done the same, तुम भी यही काम करते। तो भैया ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। 2 नंबर आपका यहां से भी पक्का हो गया। और आपकी बोर्ड परीक्षा में प्यारे इससे भी छोटा उत्तर पूछा जाएगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पिछले सेशन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता था। इस सेशन में आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया है, तो मतलब 1 लाइन का उत्तर होगा। तो 3 लाइन का उत्तर है, लेकिन 1 लाइन का उत्तर आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए समझ जाओ एकदम इजी सा रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो 6 नंबर आपके पक्के हो गए। अब देखिए 7वें नंबर के लिए आपका प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है प्यारे, फाइंड आउट अ वर्ड, एक जो है शब्द को खोजिए इन दी पैसेज, इस पैसेज में, विच मीन्स जेल, जिसका मतलब है जेल। तो भैया प्रिजन शब्द आया था ना, प्रिजन मीन्स कैद खाना अर्थात जेल हो जाएगा। और केजेस मीन्स पिंजरा, पिंजरा भी एक तरह का जेल ही है, ठीक है। तो आप केजेस भी कर सकते हैं या फिर प्रिजन कर सकते हैं, दोनों में कुछ भी करो बेहतर है, ठीक है। प्रिजन करोगे, केवल प्रिजन कर रहे हो तब भी बेहतर है, केजेस केवल कर रहे हैं तब भी बेहतर है, दोनों इस तरह से लिख दे रहे हो तब भी बेहतर है। 1 नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा, जो आपका वकैब बेस था। तो भैया ये आपका 1 नंबर वकैब बेस है। 3 नंबर तो 2-2 नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रश्न हो गए, और 1 नंबर का आपका वकैब बेस हो गया। तो आपका ए जो है वकैब बेस भी कंप्लीट हो गया, 7 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। तो बताओ इस 7 नंबर में कोई दिक्कत हुई, नहीं दिक्कत हुई होगी ऐसा उम्मीद करते हैं। आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। तो प्यारे ये आज की क्लास हो गई। अब क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। पेड क्लास वाले बच्चे जो है ध्यान देंगे, आपको इसका पीडीएफ 2 मिनट बाद क्लास की जैसे कंप्लीट होगी, उसके 2 मिनट बाद आपको अपनी पेड क्लास के ग्रुप में मिल जाएगी। और बाकी जो बच्चे जो है पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, एक बार पूरा प्रोसेस समझा देते हैं कि एडमिशन कैसे लेंगे, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। और पेड क्लास के बच्चे अब जा सकते हैं क्लास, क्योंकि जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो अब पेड क्लास के बच्चे जा सकते हैं। और सभी प्यारे वीडियो को लाइक करके जाएंगे, जितने बच्चे पेड क्लास के हैं भैया वीडियो को लाइक करके जाइएगा, उसमें कटौती
गलती ना करिएगा, ठीक है। अब भैया जो है पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, क्या-क्या चीजें मिलेंगी, यहाँ पर आपका लिखा गया है कि पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखी गई हैं। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ दिया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पूरा प्रैक्टिस मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। आपका जो है रिवीजन, सबसे बड़ी बात रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना ही इस पेड क्लास का टारगेट है। और फीस जो है 10 से 31 दिसंबर के बीच 499 से कम करके 399 रुपए कर दिया गया है। इसलिए भैया जिन बच्चा लोग को एडमिशन कराना हो इसी बीच में आप अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लेना। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इन माध्यमों में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद 24 घंटे के अंदर ही आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिगार्डिंग, तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और जो बच्चा लोग एडमिशन नहीं कराए हैं, आप अपना एडमिशन जल्दी से जल्दी सुनिश्चित कर लीजिए। भैया अब क्लास की यहीं समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि एकदम शानदार क्लासेस चल रही हैं जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे सटीक ढंग से आएगा। तो भैया अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो की समाप्ति कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ होती है। बेहतरीन लाइन क्या है, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक कि वो आपकी सफलता की कहानी न बन जाए। तो इसलिए प्यारे आपको एक जुनून जगाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा में बेहतर मार्क्स लाने हैं, अपने जिले का टॉपर बनना है, अपने प्रदेश का टॉपर बनना है। तो उसके लिए आपको अपने अंदर जुनून जगाना पड़ेगा। तो ये जुनून जो है उम्मीद करते हैं हमारे सभी प्यारे बच्चे अपने अंदर जगाएंगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में जो है आपकी अनसीन पैसेज नंबर 5वें के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।